बहुत कुछ पाकर भी मुझ में कुछ पाने की होड़ है। मेरी सफलताओं के पीछे कुछ असफलताओं का भी शोर है। इरादे नहीं मेरे दूसरे को पीछे करने के, मेरी रफ्तार खुद से आगे जाने की ओर है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं सतीश मिश्रा लेके आया हूं रफ्तार सीरीज। ये रफ्तार सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है उनकी रफ्तार कम है। ये रफ्तार सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है उनके पास महंगी महंगी कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है। ये रफ्तार सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है उनसे देर हो गई तैयारी में। ये रफ्तार सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है बहुत सारा बैकलॉग है। ये रफ्तार सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उन सभी की रफ्तार को एक रफ्तार देने के लिए है। यहां पर मैं अगले 4 महीने तक आपको पूरा डिटेल में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक एक एक बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा आराम आराम से। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन 0 लेवल से भी शुरू होंगे, एंड तक भी जाएंगे। यहां पर आपको डिटेल में कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, साथ के साथ आपको SM ऑसम भी दिखाऊंगा। सब कुछ यहां मिलेगा आपको। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? ये क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्या होती हैं फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और क्या होती है उनकी यूनिट्स, और लास्ट में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्योंकि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में बहुत सवाल आता है, चाहे वो आपके स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो आपके नीट या जेई का एग्जाम हो, कहीं भी हो, आता बहुत है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। किससे? फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं बेटा? देखो, भौतिक राशियां उनको बोलते हैं जिसको नाप तोल सके। भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिनको हम लोग नाप तोल सके उसको बोलते हैं भौतिक राशियां। मतलब जिनको मेजर कर सके और एक्सप्रेस कर सके उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। थोड़ा अंग्रेजी में बोल के भौकाल जमाते हैं। कैसे? अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाई मेजरमेंट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजरमेंट के थ्रू क्वांटिफाई कर सके, मतलब एक एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, जैसे मान लो आपसे हम पूछ बैठे आपकी रफ्तार क्या है? आपकी रफ्तार क्या है? कुछ ज्यादा है। क्यों? अरे है ज्यादा, पीडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, भौकाली है। तो रफ्तार ऐसे नहीं बताई जाती बहुत ज्यादा, बहुत कम, ऐसे नहीं बताई जाती। कैसे बताई जाती? जैसे मान लो आप चल रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से, तो आप बोलोगे 100 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे नहीं बोलो 100 है, ऐसे नहीं बोलो किलोमीटर पर आवर है। आप ना तो किलोमीटर पर आवर बोलोगे, ना ही खाली आप नंबर बोलोगे। ठीक है, आपने 100 बोला तब भी नहीं समझ में आ रहा है ना। क्यों? 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, 100 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जरा बताओ, जरा दोनों में ज्यादा कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताना, 100 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है या 100 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है? नहीं पता है तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आखिर तक देखो। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप रफ्तार बताओगे कभी तो कैसे बताओगे? ऐसे तो बता नहीं दोगे, प्रॉपर नंबर और यूनिट के साथ बताओगे तो मजा नहीं आएगा ना। इसीलिए जब भी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ में उसकी रिलेवेंट यूनिट भी होती है। बिना यूनिट के, बिना नंबर के मजेदार बात नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बोला, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास नंबर होता है और यूनिट होता है। बिना नंबर और बिना यूनिट के काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, एन फॉर न्यूमेरिकल, एंड यू फॉर यूनिट। वाह भाई वाह। तो नंबर होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। बिना नंबर के काम नहीं बनेगा, बिना यूनिट के काम नहीं बनेगा। नंबर के साथ साथ रिलेवेंट यूनिट होना बहुत जरूरी है, अगर है तो। ठीक है, तो नंबर और यूनिट दोनों होनी चाहिए। और एक बात क्या है? बात यह है बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी नंबर बदलने से यूनिट बदलनी पड़ेगी। मतलब अगर आप यूनिट सिस्टम बड़ा लिखोगे तो नंबर आपका छोटा हो जाएगा, अगर आप यूनिट सिस्टम छोटा लिखोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो NU होता है वो क्या होता है?
कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब NU की वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट होती है। नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम करें, नंबर बदलोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलोगे तो यूनिट बदल जाएगी अपने आप। मतलब यूनिट बदलोगे तो नंबर बदल जाएगा। तो NU क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप? टेंशन मत लो बाबूजी, अभी समझाते हैं आपको हम। ठीक है, कैसे? अभी बताते। ठीक है बात ये, पहले इसका ग्राफ बना देते हैं तब बताएं बात, क्योंकि कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है? बस एक सेकंड रुको। ठीक है, जो लेजेंड बच्चे होंगे समझ गए होंगे। तो देखो क्या है, नंबर बढ़ाओगे तो यूनिट छोटी हो जाएगी, यूनिट बढ़ाओगे तो नंबर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ये ऐसा ग्राफ आता है, हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। कैसा आता है? हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। नंबर बढ़ाने से यूनिट छोटा हो जाता है, या यूनिट बढ़ाने से नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आने वाले हैं लेजेंड। लेजेंड कौन है? ये दो जुड़वा दोस्त हैं। जुड़वा दोस्त मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग रूप में घूम रहे हैं। कैसे? कौन है ये? ये है लेजेंड चिंटू और मिंटू। क्या है भाई? ये हमारे चिंटू हैं। चिंटू जो है ना, ये बहुत ही, इनको लोगों ने कहा है कि बहुत मूर्ख है। ऐसा इनको नहीं लगता, लेकिन ये फेंकू बहुत हैं। ये फेंकू बहुत है। ये क्या कहते हैं? आई एम अ रिच, आई एम अ रिच। कितना रिच है? कहते हैं मेरे पास बहुत माल है। कैसे? मेरे पास 1 रुपया है, ये बहुत अमीर है। अब आप इनकी इंटेलिजेंस और इनकी फेंकने का अंदाजा से लगा सकते हैं। इनके एक दोस्त हैं, सगे दोस्त हैं, क्योंकि जुड़वा हैं। ठीक है, क्योंकि जुड़वा हैं। क्या कहते हैं ये थोड़ा लेकिन इंटेलिजेंट है, इसीलिए इनके बाल जो है आइंस्टीन जैसे हैं। ठीक है, बाकी तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये क्या कहते हैं? बेटा चिंटू, नीचे लिख दें इनके नाम, ये बेटा मिंटू। कहता है चिंटू मैं ज्यादा अमीर हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 हैं। जैसे ही इसने 100 बोला, की आंतें सूख गई, इनके प्राण चले गए। क्यों? इसका 100 है। लेकिन जैसे अगला शब्द इसने बोला, भैया जी पैसे। ठीक है, अब बताओ कौन अमीर है? अब बताओ कौन अमीर है, ये या ये? ये या ये? ये दोनों ही भूखे नंगे। ठीक है, दोनों ही एक ही जैसे हैं। बस क्या किया हमने क्या बोला कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप नंबर बढ़ाओगे तो यूनिट सिस्टम छोटा हो जाएगा। तो देखो ये 1 रुपया था, रुपया बड़ी यूनिट होता है तो ये 1 था। पैसा छोटी यूनिट होता तो नंबर बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब हुआ ये N1U1 इज इक्वल टू होता है N2U2। ये होता है, ये होता है N1U1 इज इक्वल टू होता है N2U2। ठीक है, तो चिंटू मिंटू कौन अमीर है तुम समझ सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब जैसे क्या है कि इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं व्यक्त करने को, है कि नहीं? ठीक है, तो उनके लिए क्या अलग अलग इमोजी बना के भेजते हो क्या? मतलब अगर आपको कोई नॉवेल लिखनी है तो क्या अलग अलग इमोजी में नॉवेल लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो, आप शब्दों में लिखते हो। और शब्द कैसे बने होते हैं? अल्फाबेट से बने होते हैं, और उसी से तुम्हारा पूरा किताब लिखी जाती है। वैसे फिजिक्स में, साइंस में अगर आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है तो सबके लिए एक अलग अलग यूनिक यूनिट होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। लेकिन उस यूनिट को एक्सप्रेस करना, याद करना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते, उनके टर्म में बाकी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनको जो, जिनको हम फंडामेंटल बोलेंगे उनको हम यूनिकली डिफाइंड करेंगे। तो क्या हुआ, हमने ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन करी। पहली बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? द फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। वर्ड इंडिपेंडेंट मार्क कर लेना। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये यूनिक है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं, यूनिक है। ठीक है, इनको बोलते हैं फंडामेंटल। और वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे 7 लोगों को डिसाइड किया, 7 लोगों को चुना। किनको किनको? आपके सामने है। लेंथ, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, इसको मेजर करते हैं मीटर में। किसमें? मीटर में, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, किसमें एक्सप्रेस करते हैं? मीटर में। ठीक है, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकंड,
संसार को पता है, ठीक है, सेकेंड्स। एम्पियर, करंट एम्पियर, लेकिन गलत लिखा है, ये जानबूझ के मैंने गलत लिखा है। क्यों? जब गलत लिख के आता है ना तब सही ज्यादा याद रहता है। जैसे ये एम्पियर, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। जब भी कभी किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है तो अगर फुल नेम लिखा जाता है तो स्मॉल में लिखा जाता है, स्मॉल में लिखते हैं। और जब कभी इनिशियल लिखना होता है तो इनिशियल कैपिटल में लिखते हैं। जैसे न्यूटन लिखना होगा ना आपको, तो ऐसे नहीं लिख दोगे न्यूटन, ज्यादा सम्मान नहीं, गलत हो जाएगा ना, ऐसे नहीं लिखते बेटा। क्यों? तुम तो सोचोगे बड़ा अच्छा कर रहे हो, नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। न्यूटन को ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। इनका अगर आपको इनिशियल लिखना है तो कैपिटल एन, ऐसे। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे तो इसलिए AMPER करके लिखा है। इनिशियल ऐसे लिखा जाएगा। केल्विन देखो स्मॉल के है, और यहां पे अगर आपको इनिशियल लिखना है तो कैपिटल के लिखोगे, ठीक है। फिर टेम्परेचर हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला, CD, कैंडेला में लिखी जाती है। जिससे यहां कमरे में लाइट जल रही, बहुत लाइट जल रही, तभी तो गोरे लग रहे हैं, ठीक है। तो कैंडेला, ठीक है। यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे? मोल, ठीक है। तो किसी अमाउंट का, किसी सब्सटेंस का अमाउंट पता करना हो तो मोल। अच्छा एक बात बताएं, अगली क्लास में हम ये क्लियर करेंगे, अभी तो खाली तुमसे पूछ रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताना, कमेंट हम पढ़ते बहुत हैं, ठीक, बहुत खाली हम, ठीक है। जरा मुझे बताना मास की डेफिनेशन और इनकी जरा डेफिनेशन बताना, दोनों की डेफिनेशन बताना, दोनों की डेफिनेशन जरा मुझे लिख के बताना। मास किसको बोलते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे खेल जाते हैं इसमें, गूगल करके मत बताना, चीटिंग नहीं चलेगी, जान लो, ठीक है। तो आपको जो पता वो डेफिनेशन जरा मुझे लिख के बताना, क्या होती है मास की डेफिनेशन, क्या होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन, ठीक है। फिर मैं अगली क्लास में आऊंगा तो बताऊंगा। चलो, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनके टर्म में बाकी चीजों को लिखा गया, 2 सप्लीमेंट्री भी हैं, बताते हैं उनको भी। अच्छा, अब डेराइव्ड क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनको बोलते हैं डेराइव्ड, उनको बोलते हैं डेराइव्ड। मतलब जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखी जाती है उनको बोलते हैं डेराइव्ड। सिंपल समझ। कौन कौन होती है डेराइव्ड, बताइए जरा, आइए देखते हैं। जैसे वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी, सर वेलोसिटी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे जरा बताएं। देखो वेलोसिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना होता है तो कैसे लिखते हो? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ओ मीटर पर सेकंड होता है क्या? इसकी लेंथ है, इसको लिखा कैसे? लेंथ और टाइम के फॉर्म में। इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे लेंथ और टाइम चाहिए, वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ और टाइम चाहिए। अच्छा, और कौन हो सकता है? अब जैसे मान लो मुझे लिखना हो फोर्स, फोर्स फोर्स फोर्स, फोर्स कैसे आता है बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है फोर्स। फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जरूरत पड़ी, मास, लेंथ और टाइम। तरह से लिखा। प्रेशर, ऐसे प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या? करंट, है ना? क्या लिख सकते हैं? करंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? करंट। करंट एक डेराइव्ड क्वांटिटी ना बेटा, करंट एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। करंट डेराइव्ड नहीं है, करंट डेराइव्ड नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज, हाँ बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। चार्ज क्या है? हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी। सर चार्ज भागा था तो करंट आया था, उसको फंडामेंटल बोलना चाहिए था, मिलो जाके वैज्ञानिकों से, ठीक है। चार्ज हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। चार्ज को हम एम्पियर सेकेंड से लिखते हैं, ठीक है। तो चार्ज हमारी एक डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो तुम सोचो, ठीक है, एक्सेप्ट ये 7 क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी छोड़ के बाकी जो तुम सोचो सब डेराइव्ड है। कैसे? मोमेंटम, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंपल्स, पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो फंडामेंटल है, चीटिंग नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी जो जो तुम सोचोगे सब क्या है? डेराइव्ड है ना। चलिए, तो डेराइव्ड समझ में आ गया ना, जो फंडामेंटल से बने वो डेराइव्ड है। बाकी तुम खुद भी सोच सकते हो बैठ के, बताओ कौन कौन सी डेराइव्ड है, सोचो जरा, वीडियो पॉज करो, सोचो, सोच के बताओ जल्दी जल्दी। सोच लिए? बहुत सही सोचा बेटा। 7 को और 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 कौन? सप्लीमेंट्री छोड़ के, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं।
आइए बात करें थोड़ा प्लेन एंगल के बारे में। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे यहां मैथमेटिकल यूनिट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्लेन एंगल क्या होती है? देखो, दो रेज के बीच में जो बनता है वो होता है प्लेन एंगल। क्या बोला हमने? दो रेज के बीच में जो बनता है वो होता है प्लेन एंगल। ये दो रेज हो गई, मान लो ये दो रेज हैं, इनके बीच जो बन रहा है वो क्या है? ऐसे, जो ऐसे हैं इनके बीच जो रीजन है उसको हम बोल देते हैं प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन, ये प्लेन एंगल है। थोड़ा मेजरमेंट के हिसाब से बताइए महाराज जी। तो मेजरमेंट के हिसाब से बताएं तो जैसे मान लो सर्किल ले लिया हमने, ठीक है? क्या ले लिया? सर्किल ले लिया। ये एक सर्किल है, यहां एक सर्किल है, ठीक है? इस सर्किल में आप ये रेफरेंस लाइन हो गई, और मान लो आप जो है यहां से यहां, ठीक है? तो आप जो है यहां पर इस ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे पहुंच गए। इस सर्किल का रेडियस था आर, आप इतना घूम गए, ये हो गया एंगल। तो आपने सर्किल पे ये लेंथ कवर करी ए बी, ये लेंथ कवर करी ए बी, ये है एल। तो ए बी क्या कहलाती है यहां पर? ए बी कहलाती है आर्क। क्या कहलाती है? आर्क। और ये आर क्या है यहां पर? ये है रेडियस। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क बाई रेडियस। और यूनिट किसमें होती है? रेडियंस में। इसकी यूनिट होती है रेडियंस। रेडियन में इसको लिखते हैं और छोटा करके लिख देते हैं तो आर ए डी लिख देते हैं। आर्क बाई रेडियस, तो एल बाई आर, ये हो जाता है आपका एंगल। प्रैक्टिकल यूनिट होती है एंगल की, उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री एक प्रैक्टिकल यूनिट है। रेडियन हमारी जो है, जो हमारे एमकेएस बोल सकते हैं, कॉमन जो यूज करते हैं वो है। तो क्या है? एल बाई आर, एल बाई आर, आर्क बाई रेडियस, ये होती है हमारी एंगल की डेफिनेशन, ठीक है? मतलब क्या है? अगर आर रेडियस सर्किल पे एल लेंथ चलो तो एल बाई आर का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा क्या? एंगल, ठीक है? अगर हम बोले कि ये इतने रेडियन का आर्क घूम गया, ऐसे बोलते हैं, थीटा रेडियन का आर्क घूम गया। अभी कुछ कुछ बातें और बतानी है इसमें। क्या बतानी है? जैसे इसको अगर हम बोले एक राउंड घूम गया, तो एक राउंड घूम गया, तो एक राउंड घूम जाएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, या फिर बोला जाएगा 2 पाई रेडियन, है ना? तो जरा आइए बात कर लेते हैं इसके कन्वर्जन की। किसके कन्वर्जन की? एंगल के कन्वर्जन की, है ना? आइए, तो देखो क्या है यहां पर, हमें पता है 2 पाई रेडियन का जो आर्क होता है, 2 पाई रेडियन का जो आर्क होता है, 2 पाई रेडियन आर्क इज इक्वल टू द 360 डिग्री की बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्री के, 360 डिग्री होता है। सो पाई रेडियन आर्क क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? बेसिकली हम सिखा क्या रहे हैं आपको? आपको सिखा रहे हैं कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? एंगल को कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन, ठीक है? एक राउंड में 360 डिग्री होता है, सबको पता है ना? कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं बता रहे हैं आपको। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर बोला जाए आपसे 1 डिग्री आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात यहां पे हमने नहीं, ठीक है? अगर हम आपसे बोले थीटा डिग्री आर्क, थीटा डिग्री आर्क क्या हो जाएगा बेटा? पाई बाई 180, ठीक है? तो थीटा डिग्री की आर्क जो हो जाएगी वो पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियन के इक्विवेलेंट होगी। अच्छा, मतलब कुछ कुछ बातें और कर लें यहां पे, कर लीजिए। अगर हम आपसे बोले थीटा इज इक्वल टू, जैसे मान लो बोला है 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? थीटा डिग्री 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? बहुत आसान है। कैसे? ओरली कर लेंगे बहुत सारे बच्चे। 2 पाई को आप 360 बोलते हो, पाई को 180 बोलते हो, मतलब 90 क्या बोलेंगे? पाई बाई 2 बोलेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे कर लो,
थीटा डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 90 रेडियन के। तो क्या आ जाएगा, थीटा डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा, पाई बाई 2। तो बहुत आसानी से आप इसको देखो कन्वर्ट कर पा, बहुत आसान बात है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी। अब अगर आपसे पूछे 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री कितना हो जाएगा, अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री जो जाएगा वो क्या जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60 क्या जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन क्या जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं आप, बस इतना यार को यूनिटरी मेथड है कि नहीं। थोड़ी थोड़ी बातें और बता देते हैं जहां इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या बताने जा रहे हैं, आइए बताते हैं। जैसे जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं ये कि अगर मान लो आपके पास 1 डिग्री है तो उसमें कितने मिनट्स होंगे, कितने सेकंड होंगे, ये वाला कंसेप्ट बता देते हैं। जब कन्वर्जन पढ़ ही रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री का मिनट्स में कन्वर्जन, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू मिनट्स। ये क्या है, आओ समझाएं आपको डिटेल में बेटा। देखो क्या है, अगर आपके पास ये मान लो सर्किल, एज्यूम कर लेना, एग्जैक्ट बात नहीं है, एज्यूम कर लेना, समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन है क्या मान लो, और ये हमारा क्या है, आर्क है। यहां से चले हम यहां तक पहुंचे, समझाने के लिए बेटा कह रहे हैं, खाली इतना होता नहीं है, तुम जानते हो। ये मान लेते हैं ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री का आर्क है, पूरा 1 डिग्री का आर्क है, ये पूरा 1 डिग्री का आर्क है बेटा, ये इतना 1 डिग्री है, समझने के लिए है। ये मत कहना अरे मास्टर 1 डिग्री इतना बड़ा होता है क्या, हमें पता है इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब ये 1 डिग्री है, अगर मैं इस डिग्री के 60 इक्वल टुकड़े कर दूं, 60 इक्वल पार्ट कर दूं, इसके 60 इक्वल पार्ट कर दूं ऐसे, यहां क्या किया हमने, इस पूरे में 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट कर दिए। तो जब 60 इक्वल पार्ट किए बेटा, तो जो एक पार्ट आया ना, एक पार्ट, जो एक पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 मिनट, ये कहलाता है 1 मिनट, ये 1 मिनट कहलाता है। मतलब ये हुआ ना, आप यही कहना चाहते हो ना कि 1 डिग्री के 60 इक्वल टुकड़े करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है, 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है 1/60 डिग्री। ये तो कह रहे हैं, अगर और कंफ्यूजन दूर करना है तो हम ये कह रहे हैं आपसे बेटा, कह रहे हैं क्या, 60 मिनट, एक डंडी लगाते हैं तो 60 मिनट होता है, इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 छोटे छोटे टुकड़े करिए, वो 1 डिग्री के बराबर होगा, तो एक टुकड़ा 1/60 के बराबर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो बड़ी आसान बात है, और क्या, आसान तो ही है। अगर आपसे हम बोलें कि जरा बताइए इसी बात पे, 2 डिग्री, सॉरी 2 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 डिग्री। बहुत आसान है। ऐसे अगर आपसे बोला जाए 50 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप 50 मिनट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो ऐसे आप थीटा मिनट्स निकाल सकते हैं। थीटा मिनट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मिनट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 इंटू क्या, डिग्री। बाद में उसको अपना रेडियन में कन्वर्ट करते रहना, ठीक है। तो देखो यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/30 हो गया, ठीक है। तो इसी में अगर एक एग्जांपल लेके आपको समझाएं कि अगर हम आपसे पूछें, एग्जांपल ले लेते हैं, 15 मिनट्स इज डैश डैश डिग्री। 15 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, 15 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, तो आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं,
तो 15 मिनट में मतलब 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 15 मिनट में। बहुत आसान है, ओरली सब बच्चे सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहां पर 1/60, तो 1/60 इंटू 15, ये क्या आएगा डिग्री। तो क्या मिलेगा बेटा यहां पर 1/4, ये 1/4 डिग्री आ जाएगा। कितना आसान है बताओ। तो 15 मिनट इज इक्वल टू 1/4 डिग्री। 15 मिनट इज इक्वल टू 1/4 डिग्री। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में बहुत कम आती है ये बातें। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछना है हमें। क्या पूछना है आइए बताते हैं और जानते हैं और पूछते हैं। क्या अगर हम बोलें कि कन्वर्ट करें मिनट को सेकंड में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू सेकंड। तो अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा बाबूजी? बहुत आसान है। क्या आसान है बताइए? ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिनट इनटू सेकंड्स। तो देखो बेटा क्या है ना, ये दिख रहा है आपको, ये एक टुकड़ा जो है 1 मिनट है, एक टुकड़ा 1 मिनट है, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अच्छा, इस मिनट वाले हिस्से को, मतलब अगर मेरे पास ये आर्क है, ये आपको समझाने के लिए बेटा ऐसा बना रहे हैं, ऐसा जब बिल्कुल होता नहीं है, बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये आर्क मान लो 1 मिनट की है, ये आर्क 1 मिनट की है, इतनी बड़ी नहीं होती है, समझते हो तुम लोग। इस आर्क के अगर हम 60 इक्वल टुकड़े कर दें तो 60 इक्वल पार्ट, सिक्सटी इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो जो एक पार्ट होगा बेटा वो कितना होगा? ये जो एक पार्ट होगा ना, एक पार्ट ये 1 सेकेंड कहलाएगा। 1 सेकेंड कहलाएगा, एक पार्ट 1 सेकेंड कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होते हैं। हाँ, वो तो सबको पता है होते हैं, नया क्या है? हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। ऐसे थीटा सेकेंड में कितने हो जाएंगे? इतने मिनट्स हो जाएंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड से कर लिया। कोई डिफिकल्टी है यहां पर? नहीं है। एंगल जब भी कभी दिया जाता है, जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, तो एंगल जब भी दिया जाता है तो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में दिया जाता है बेटा। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है? एक क्वेश्चन करना चाहते हो? आओ कराएं तुम्हें क्वेश्चन, मजा आएगा अभी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। चलिए छोटा सा, ये आसान सा। जैसे मान लो हमको एंगल दिया गया बेटा, हमको एंगल दिया गया कभी। ठीक है, एंगल क्या दिया गया? हमें एंगल दिया गया कि 30 डिग्री 12 मिनट से, ये है ऐसे 30 डिग्री 12 मिनट्स, ये है एंगल, ऐसे दिया गया 30 डिग्री 12 मिनट्स। इसको बोला गया खाली डिग्री डिग्री में लिख के बताओ भाई। हमारे पास क्या है? एंगल है 30 डिग्री 12 मिनट्स, ये एंगल दिया गया। कहा गया कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ या फिर रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। कन्वर्ट दिस एंगल इनटू डिग्री। ठीक है, राइट दिस थीटा इन डिग्री एंड रेडियन, या फिर एक्सप्रेस दिस थीटा या कन्वर्ट दिस थीटा इनटू डिग्री एंड मिनट्स, है ना। तो उतना ज्यादा हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो देखो 30 डिग्री तो पक्का पक्का है, 12 मिनट कितना डिग्री होगा ये देख लेते हैं।
सो 12 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है 1 मिनट में इतना डिग्री होता है, तो 12 मिनट में कितना डिग्री होगा, इतना डिग्री होगा। तो 12 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5, दैट मीन्स 0.2 डिग्री। 0.2 डिग्री क्या हो जाएगा, 0.2 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर हमसे कोई पूछे थीटा कितना है, तो बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। 12 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 30.2 डिग्री। 30.2 डिग्री लिखो, या फिर आप इसको लिखो क्या, 30 डिग्री 12 मिनट्स, दोनों बातें एक ही होती हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30.2 डिग्री लिखो या 30 डिग्री 12 मिनट्स लिखो, बात एक ही होती है। क्यों, आपको पता है एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है, या फिर बोलो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। अब क्लियर हुआ बेटा, ऐसे एक्सप्रेस करने को आता है, ऐसे ही एक्सप्रेस करने को आता है। सर एक क्वेश्चन और करा दीजिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन करा दीजिए सर, जिसमें डिग्री सेकंड और सब हो। अच्छा भाई, देखो तुम्हारी बात हम कभी मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसी में थोड़ा और बढ़ा देते हैं। कैसे, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैसे, ऐसे 30 डिग्री 12 मिनट्स 15 सेकेंड्स, ऐसे लिखा हुआ एंगल। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से अब लिखा हुआ है। सर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया, मुझे पता है नहीं किया। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा आंसर। ठीक है, हमें तो पता चले कितने तेजस्वी हैं हमारे पीडब्ल्यूएंस। चलो, तो 30 डिग्री 12 मिनट्स 15 सेकेंड्स, ये है, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो 12 मिनट्स तो 0.2 डिग्री आ गया। 12 मिनट्स तो 0.2 डिग्री आ गया, लेकिन थोड़ा इसको और चेंज करना है ना हमें। पहले तो हमें बनाना है क्या, आओ बताते क्या। पहले तो हमें ये 15 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में। तो क्या आएगा, 1/60 इंटू 15। ये क्या हो जाएगा, ये इतने मिनट्स हो जाएंगे। तो 15 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मिनट्स। 1/4 मिनट्स बोले तो 0.25 मिनट्स, 0.25 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब हमारे पास इसका तो थीटा लिखा हुआ जो है यहां पर, वो थीटा क्या लिखा है, थीटा लिखा है 30 डिग्री और 12.25 मिनट्स, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है बेटा 30 डिग्री 12.25 मिनट्स लिखा हुआ है। अच्छा, तो क्या करें अब इसको, बहुत आसान है। कैसे, आइए इसको इतने को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बात साफ है भाई। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा, 1/60 इंटू 12.25, ये क्या हो जाएगा 12.25 डिग्री, इतना आ जाएगा 1/60 12.25। अब जो आप एंगल लिखोगे, क्या लिखोगे, ये जो आएगा इसमें 30 में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। देखो कुछ खास है नहीं यहां पर, सर इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा भाई, सॉल्व ही कर देते हैं भाई, लेकिन वैसे कर लेना चाहिए था तुम्हें। अरे सर आप कर दो, करते हैं भाई। 6 है तो क्या लिखोगे, 6 का 2 12 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, यहां पर सर डेसिमल लगा दीजिए, फिर 0 लगा दीजिए, फिर 24 हो जाएगा, फिर एक 25 हो जाएगा, फिर 6 कम 6 हो जाएगा। बस आगे मत सॉल्व करिए सर, डिवाइड बाई 10 रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12.25 डिग्री सॉरी मिनट्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.204 मिनट, मिनट्स की डिग्री। तो अब एंगल क्या आएगा, अब एंगल जो तुम्हारा लिखा था 30.30 डिग्री 12 मिनट्स, इसको सही लिख देते नहीं, पॉइंट लगा समझ लोगे तुम तो दिक्कत कर दोगे। 30 डिग्री 12 मिनट्स 15 सेकेंड
इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 30 डिग्री, क्या कहलाएगा 30.204, ये कहलाएगा। कुछ भी नहीं है, खाली कैलकुलेशन है भैया, कुछ भी नहीं, खाली कैलकुलेशन है। और ये सब कहां यूज होता है, जब हम पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं प्लेन एंगल निकालने के लिए, पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तब यहां पे छोटे छोटे एंगल दिए जाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। समझ में आया? तो ये इतनी छोटी सी बात है, क्या है, इतनी छोटी सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। कहां बढ़ते हैं? सॉलिड एंगल की तरफ। ये सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल 2D एंगल होता है, प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में होता है, जैसे इन दो रेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये हाथ मेरा, ये हाथ किसी एक पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है, मतलब ये हाथ का ये वाला पोर्शन, ये पूरा एरिया वाला पोर्शन कितना एंगल बनाता है किसी पॉइंट पे, ये होता है, इसको हम बोलते हैं 3D एंगल। क्या होता है? 3D में होता है। पील नहीं आया, तरबूज खाए हो? हाँ खाए हैं। तरबूज लेके आए हो? हाँ लाए हैं। जब तरबूज लेने जाते हो तो तरबूज कट करवाते हो, कट करवाते हैं कैसे, कुछ ऐसा कट करवाते हैं देखने के लिए कि तरबूज किस तरह का दिखता है, किस तरह का दिखता है, अंदर से ग्रीन है या रेड है या फिर सफेद सफेद है। क्यों? सफेद हो जाएगा तो घर वाले बहुत चिढ़ाते हैं, कहते तुम बहुत बौड़ा हो, तुम एक तरबूज नहीं ला पाते हो बाजार से, हैं? तो क्या करते हैं, जो चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तरबूज की जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले से कहते हैं ये जो तरबूज है इसको कट करके दो। क्यों? हमें चेक करना है ये तरबूज कैसा कलर का है, तरबूज किस कलर का है ये हमें चेक करना है, अगर ये रेड है या ग्रीन है ये हमें पता करना है। तो ये तरबूज का ऊपर वाला सरफेस ऐसे है जो ग्रीन होता है, ऐसे होता नहीं होता, ये क्या ग्रीन वाला पोर्शन है। सर सॉलिड एंगल पढ़ा रहे हैं आप, तरबूज बेचने लग गए, बस अभी पहुंच जाएंगे वहां पे जहां सॉलिड एंगल है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है ये, यही तो होता है जो दिखता है आपको रेड, ये दिखता है रेड, दिखता है नहीं दिखता, हाँ हाँ दिखता है, यही दिखता है। तो अगर रेड होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं लेते तरबूज हम लोग, सही बात है सर। तो जब तुम तरबूज वाले की दुकान पे गए थे, तरबूज वाले ने तुमसे पूछा क्या कर रहे हो बेटा आजकल, अरे सर कर क्या रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे थे लेकिन बीच में तबीयत खराब हो गई थी इसलिए जो है हमारा छूट गया था, इसलिए जो है हम पढ़ नहीं पाए थे, बैकलॉग वैकलॉग हो गया था, और पापा के पास पैसा भी नहीं था, कुछ लोग कहेंगे पापा के पास पैसा नहीं था, तरबूज खा रहे थे, पैसा नहीं था, सब तरबूज खाने में चला गया, तो अब सर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं क्या, ऐसी बात है क्या? नहीं, तुम बिल्कुल चौड़े होके जाओगे क्योंकि तुम पढ़ रहे हो पीडब्ल्यू पर। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, बहुत रफ्तार में कर रहा हूं तैयारी, समझे? अच्छा, तो दुकानदार ने पूछा कि नीट की तैयारी तो कर रहे हो बेटा, ये जो तरबूज का एरिया जो है, इतने सेक्शन का एरिया अगर तुमको मेजर करने कहा जाए, किस जुगाड़ से मेजर करोगे? या फिर यहां पे एक बल्ब जला दिया जाए, बल्ब जला दिया जाए, पूछा जाए इतने विंडो से लाइट कितनी निकल के जा रही है? ये क्या पूछ लिया आपने? हाँ, तरबूज वाला इतना वैज्ञानिक, यहां पर एक लाइट बल्ब जला दिया गया है और पूछा जाए इतने से पोर्शन से कितनी लाइट निकल के जा रही है। मतलब तरबूज के सेंटर पर एक बल्ब रख दिया गया है, वो जल रहा है, और पूछा गया इतने सेक्शन से कितना लाइट जा रहा है। मतलब एक गोल सा कमरा है, स्फेरिकल कमरा है, उसके बीच में एक बल्ब जल रहा है, पूछा जाए इतने सेक्शन से कितनी लाइट निकल के जा रही है, तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेट करके ना बताओ, खाली आइडिया दे दो कैसे निकालोगे। अगर ऐसा कर दोगे तरबूज फ्री, अब तुम्हारी आंतें सूख गई, प्राण लटक गए, क्यों? आता हो तो बताओ। लेकिन टेंशन नहीं है, आज के बाद जब भी कभी पूछा जाएगा तो बता दोगे। कैसे? उससे खाली इतना बोलो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से निकाल लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। या तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से निकाल लेंगे। सॉलिड एंगल 3D में डिस्कस करता है, मतलब यह बताता है कि इतना एरिया इस सेंटर पर कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, इसके बारे में होता है सॉलिड एंगल। वो समझ जाएगा कि भैया हमारा जो है बाबूजी हमारा पढ़ा लिखा है। क्यों? जैसे वो आर्क डिवाइड बाय रेडियस एंगल होता था, प्लेन एंगल, वैसे ये एरिया, ये वाला एरिया, ये जो एरिया ना, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया मीटर स्क्वायर,
ये एरिया, ठीक है, जिसको हमने ए बोला है, ये एरिया आर डिस्टेंस की दूरी पर जो सेंटर है वहां पे कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, एरिया जो सबटेंड कर रहा है वहां पे डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ये होता है। और अभी हमने आपको बताया था शुरू में ही कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो नहीं बताया था, अब बता देंगे क्या यूनिट होता है। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका यूनिट, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है, एसआर लिखते हैं, जहां रेडियन होता है यहां पे एसआर लिखते हैं। तो ये सॉलिड एंगल है, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, क्या लिखते हैं, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। स्फीयर जो होता है ना, स्फीयर, स्फीयर उसका पूरा एरिया, स्फीयर का पूरा एरिया उसके सेंटर पे एंगल बनाता है, वो बनाता है, यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है 4 पाई रेडियन। ये कौन सा एंगल है, ये पूरे स्फीयर का एंगल है उसके सेंटर पर। किसके, स्फीयर के सेंटर, वो है 4 पाई रेडियन। जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर के सेंटर पर पूरा स्फीयर का एरिया जो एंगल बनाता है वो होता है 4 पाई रेडियन। 4 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तभी तो जब एरिया निकालते हो स्फीयर का तो क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है। क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है। नहीं समझ में आया, देखो यहां 4 लिख के नहीं बताएंगे, यहां क्या होगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। लगा मेरा मजाक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, स्फीयर का जो सेंटर पे एंगल बन के आता है पूरे एरिया की वजह से क्या आता है, 4 पाई रेडियन है। क्लियर, चलो बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हां जानना है, 12th में आपको जब हम पढ़ाएंगे फ्लक्स, ऐसे ही रफ्तार में पढ़ाएंगे जब फ्लक्स, तब बताएंगे, अभी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा। चलो तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। कौन कौन है प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ ऐसे जो बहुत कॉमन बोलचाल की भाषा में यूज की जाती हैं, जिसको सुन के हमें तकलीफ होती है, मैं उनको लेके आया हूं। वैसे प्रैक्टिकल यूनिट हमारे आम बोलचाल की भाषा में बहुत होती है। क्या, जैसे गांव में क्या कहते हैं, एक पौवा दूध ले आओ जाके होता है ना, एक पाव दूध ले आओ जाके, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। एक पाव मतलब होता है 1/4 kg, 250 ग्राम, कोई प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे एंगल का प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री है, ऐसे कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या है, एयू किसको बोलते हैं, इट इज एवरेज डिस्टेंस। इट इज एवरेज डिस्टेंस, कहां से कहां तक, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की दूरी फीता रख के नाप दिया हमने, इतना आ गया, है ना। चलो अभी क्या है, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर। लाइट वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस चलता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे लाइट ईयर। अगर हम बोलेंगे तुम मुझसे 2 लाइट ईयर दूर हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइट यहां से निकली मेरे पास से, तुम्हारे तक 2 साल में पहुंची। मतलब अगर कोई बोले एक प्लैनेट जो 20 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब जब तुम पैदा नहीं हुए थे, 20 साल के हो गए क्या, 15-16 साल के हो गए ज्यादा ज्यादा, मैं भी 18 साल का हूं, ठीक है। तो अगर बोला जाए कोई प्लैनेट 20 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब जब तुम पृथ्वी पे अवतार नहीं लिए थे तो वहां से लाइट चल चुकी थी, ठीक है, वहां लाइट चल चुकी थी, और तुम अभी 18 साल के हो, अभी 2 साल बाद पहुंचेगी, 20 लाइट ईयर दूर है, समझ रहे हो ना। 20 लाइट ईयर मतलब 20 साल लगे उसको यहां से आने में, ये है। तो लाइट जितना एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, लगता है ईयर है, लगता है टाइम की यूनिट है, लेकिन लेंथ है ये।
ये लेंथ है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो लाइट जितना एक साल में ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर दिया, स्पीड इनटू टाइम करके सॉल्व कर लिया। तुम करके अच्छा बताना, ये आता नहीं आता, चेक करके बताना। मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत गलत बताता हूं, चेक करके बताना सही है कि नहीं, ठीक है। क्या एक साल में कितना डिस्टेंस चला, ये कैसे आया होगा पता है, ऐसे आया होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है लाइट की, 3 इंटू 10⁸। ओ माय गॉड, इतनी तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। टाइम कितना लगा, 365 दिन चला। ओ माय गॉड, एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटे में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करना तो इतना आएगा, देख लेना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये है लाइट ईयर। एक लाइट एक साल में जितना, एक लाइट क्या होता, लाइट जितना एक साल में चलता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। चलिए आइए बात करते हैं पार्सेक की। इट्स द यूनिट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एंड रिप्रेजेंट द पैरेलैक्टिक सेकेंड। पैरेलैक्टिक सेकेंड क्या होता है बताता हूं अभी। पैरेसेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU लॉन्ग आर्क सबटेंड एन एंगल इतना। तब ये है, अगर बोला जाए कि ये 1 AU का है और यहां जो एंगल आ रहा है वो इतना आ रहा है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। देखो अभी हमने कन्वर्ट करना सिखाया था ना आपको बेटा, ये यहां पे डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया था, कराया था ना, कहां गया, मिल रहा है अभी, देखो कहां है, यहां है, यहां सिखाया था ना आपको, ये सिखाया था ना। फिर हमने ये क्वेश्चन कराया था, फिर ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन कराया, डिग्री कराया था, रेडियन नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था, क्योंकि हमने कहा था इसको तुम बताओगे कन्वर्ट करके। कहां बताओगे, जानते हो कहां बताना है, कुछ कहने की बात नहीं है, तुम लोग समझदार हो, ठीक है, कमेंट करके बताओगे ना। हाँ, तो हमने क्या कहा कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है कौन, ये आर्क। तो ये आर्क बना रहा हो तो इस आर्क की जो रेडियस होगी वो कितनी बड़ी होगी, इस आर्क की जो रेडियस होगी वो 1 पैरेलैक्टिक के बराबर होगा, 1 पैरेलैक्टिक के बराबर होगा। ये कितना आएगा, ये आएगा कितना, इतना आएगा। कैसे निकाला हुआ एल, अरे वही करके कर लिया हुआ। क्या, ये आर्क, ये हमारा मान लो एल है, ये हमारा मान लो कैपिटल एल है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल डिवाइड बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड है ना, हाँ 1 सेकेंड है। सेकेंड को कन्वर्ट करो मिनट में, कर दिया मिनट में कन्वर्ट। मिनट को कन्वर्ट करो डिग्री में, हाँ भगवान बहुत कठिन है। ये हो गया क्या, ये सेकेंड था, मिनट हो गया, मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अभी भी कठिन है, कैसे, मिनट डिग्री में हो गया लेकिन रेडियन में तो नहीं हुआ, ऐसे कन्वर्ट होता है। उस क्वेश्चन का हिंट मैंने तुम्हें यहां दे दिया, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मैं तुरंत हिंट देता हूं। तो क्या किया मैंने, एल बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री है, मिनट है, फिर 60 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ये सेकेंड था, सेकेंड को 60 से डिवाइड किया तो मिनट बना, मिनट को फिर 60 से डिवाइड किया तो क्या बना, डिग्री बना, डिग्री को पाई बाई 180 कर दिया तो रेडियन हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करके ये मिला। सर इतना सब कितना कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं खाली बता रहा हूं, माहौल बना रहा हूं, बाकी इसको आप समझ सकते हो है क्या, है ना, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तेज बच्चा होगा कहेगा मैं कैलकुलेट करके देखूंगा, तो कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। तो ये सर ये एयू कैसे निकालेंगे, एयू तो यहां रखा ही है, इसी को रख देना, सॉल्व कर लेना, फिर करके मुझे बताना आया कि नहीं आया, आएगा, ठीक है, आएगा, लेकिन करके देखना जरूर। तो देखो क्या है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में हमने क्या बताया आपको, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है, लाइट ईयर क्या होती है, पैरसेक क्या होती है, ये बता दिया आपने, ठीक है, कैसे होती है भी बता दी। तो जरा आप फटाफट क्विक रिकैप करें, क्या क्या पढ़ा हमने। हमने बेटा पढ़ा क्या, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने कहा जिसको नाप तोल सके उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए नंबर और यूनिट 2 लोग चाहिए। अच्छा भाई, फिर कौन आया, अरे द लेजेंड चिंटू एंड मिंटू, इन्होंने बताया कि ये कह रहा है ये अमीर है ये गरीब है, अब बाकी मारपीट हो गई, तुम लोग समझते हो। फिर हमने बताया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और 7 उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। चलो हो गई बात, कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर हमने बताया था आपसे क्या, ये बताना मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कौन क्या है। फिर हमने बताया कि एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी समझ ही गए तुम क्या होती है। फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल होती है। एंगल में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, क्योंकि कभी कभी प्लेन एंगल की जरूरत हमें पड़ती है। तो प्लेन एंगल हमने बताया, आर्क बाई रेडियस को प्लेन एंगल बोलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कन्वर्जन हमने सिखाया आपको, क्या बोला, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का जो आर्क होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। बहुत सही बात है, चलो भाई। फिर 1 डिग्री का आर्क क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 के बराबर हो जाएगा। क्या जाएगा, पाई बाई 180 के बराबर हो जाएगा। थीटा डिग्री का आर्क क्या होगा, थीटा डिग्री का आर्क पाई बाई 180 इंटू थीटा करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ऐसी ऐसी बातें चलती रही। फिर हम पहुंच गए कहां, पहुंच गए मिनट में। हमने बताया 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, ऐसी बात बताई ना। चलो भाई, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। फिर हमने कहा थीटा मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, कन्वर्ट कर लिया। फिर मतलब 15 डिग्री है, 15 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, हमने कन्वर्ट करके आपको बता दिया। ऐसे ही सेकंड में चलता रहा। ये सब माहौल चलाते चलाते हम लोग सॉलिड एंगल पहुंच गए, जहां पे तरबूज खरीदने की बात हुई थी। वहां से पहुंचते पहुंचते हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट पे पहुंच गए। अच्छा, अब थक गए है ना, नहीं थके अभी, रफ्तार ज्यादा करनी है, थकेगा इसे। अच्छा, तो ये यूनिट्स जो होती कैसे सेलेक्ट करते हैं, कोई क्राइटेरिया है कि बस ऐसे में उठाए सेलेक्ट कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों, एक बात बताओ, मान लो यूनिट तुमने सेलेक्ट करी, और यूनिट क्या है, कुछ कुछ उसमें कांड हो गया, तो जैसे मान लो हमारे यहां 1 मीटर को बोलते हैं इतना बड़ा, और तुम्हारे यहां 1 मीटर को बोलते हैं इतना बड़ा। तुमने यहां पैंट सिलवाई, बोला 2 मीटर कपड़ा लगेगा, हमारे यहां 2 मीटर कपड़ा लगेगा, इतने का डबल। और तुम गए अपने यहां, वहां के हिसाब से 2 मीटर ले लिया, तो इसका डबल इतना बड़ा, तो पैंट बनेगा इसका, और बन जाएगा। ठीक है ना। तो यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स ऐसी सेलेक्ट करो जो पूरे ब्रह्मांड में, मतलब जहां जहां लोग समझने वाले हो, एक जैसी होनी चाहिए। यूनिट बदलनी नहीं चाहिए, यूनिट सबको समझ में आनी चाहिए। तो देखो, यूनिट मस्ट बी सुटेबल इन साइज, साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, सही से डिफाइन होनी चाहिए, और इजी एसेस होनी चाहिए। ये नहीं समझ में आया, अरे यार मान लो जैसे तुम कहीं गए, टेम्पो जा रहे हो, डिस्टेंस बतानी है, स्पीड बतानी है, और तुमने इसको खूब कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रखा है, गणित का फॉर्मूला लगा के, तो टेम्पो वाला तुम्हें 2-3 झापट रसीद करेगा। पहले काहे रसीद करेगा, अरे वो टेम्पो वाला है कि साइंटिस्ट है भाई, वो वैज्ञानिक है। पहले तुम्हारा फॉर्मूला लगा के वो कैलकुलेट करेगा यूनिट, उसको पता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होता है इतना, इतना यहां से वहां। अब बोलोगे नहीं, जब हम इतना करते हैं तो उतना करते हैं तो 2 किलोमीटर होता है, तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इजी टू एसेस होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, और इट मस्ट बी टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पता चला दिन में जो है मीटर इतना बड़ा होता है, रात में मीटर इतना बड़ा होता है। दिन में कपड़ा नपवा गया तो इतना बड़ा, रात में नपवा गया तो इतना बड़ा, हो गया कांड। ठीक है ना। तो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विद इन फिजिकल, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए लोकेशन के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। अलग अलग क्वांटिटी के लिए पता चला वेलोसिटी नाप रहे हैं तो लेंथ किसी और तरीके से नाप रहे हैं, कमरे की लंबाई नाप रहे हैं तो लेंथ किसी और तरीके से नाप रहे हैं, तब नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटा पॉइंट्स क्या है लिखने लायक, जो तुम्हारे स्कूल में लिखे जा सकते हैं, क्या, इट मस्ट हैव सुटेबल साइज, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, इजी टू एसेस होने चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विद द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज। चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। ये सब क्वालिटी होनी चाहिए यूनिट में, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं, यूनिट सिस्टम की। अब भाई यूनिट सिस्टम क्या है, बहुत सारी यूनिट पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सिस्टम बता दिया गया, इन ग्रुप को एक एक सिस्टम। एफपीएस अंग्रेजों का सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। अभी भी बच्चे जो है पाउंड में पैदा होते हैं। क्या बात हुई, मतलब कहने का ये है, डॉक्टर के यहां जब बताते हैं ना, पहले कंफ्यूज कर जाओ, 4 पाउंड का लड़का हुआ, मतलब ऐसे बता रहा हूं, पता नहीं कितने होता है। ठीक है, तो 4 पाउंड, पहले पाउंड को किलो में कन्वर्ट करो, अलग समस्या है। ठीक है, तो ये अंग्रेज डॉक्टर लोग, डॉक्टर भी कम अंग्रेज नहीं होते, तुम भी बन जाओगे कुछ दिन बाद, पढ़ोगे तब ढंग से। ठीक है, तो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो क्या बताते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, फुट पाउंड सेकंड चलता है उनका, लंबाई फुट में, फीट जिसको बोलते हैं, और वजन पाउंड में, टाइम तो सेकंड में मेजर होगा बेटा। और पता है
बुखार उखार अभी भी फ़ारेनहाइट में होता है। जब हम छोटे थे हम बोलते 100 डिग्री बुखार है, तो हम सोचते 100 डिग्री में तो पानी उबलता, तो क्या हमारे अंदर उबल रहा है क्या खून हमारा? बाद में पता चला बेटे वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार जिस दिन आ जाएगा ना, चिकन मोमोज बन जाओगे, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से जब भी कभी कोई यूनिट सिस्टम यूज करो तो देख लो कहां किसमें है। तो जैसे एफपीएस यूनिट सिस्टम होता है, जो अंग्रेजी की किताबें होती है, जो बड़ी बड़ी जो ब्रिटिश बुक्स होती है, उसमें फुट पाउंड सेकंड में ही लिखा होता है। सीजीएस ये थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है, तुम भी यूज करोगे इसको, जिसमें फोर्स डायन बन जाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, बाद में बताएंगे अपनी बार बार। तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या है भैया, ये गॉसियन सिस्टम है, मतलब इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, बस इतना जान। ये क्या, ये कॉमनली यूज की जाती है। एमकेएस, एमकेएस, एमकेएस क्या है, लेंथ मीटर में, वजन किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, ये यूज की जाती है। आजकल जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो है एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल है द सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे करके कुछ है, एनसीईआरटी में पढ़ना, जानबूझ के नहीं लिख के लाए। ठीक है, कुछ पढ़ोगे भी तो होमवर्क है, जरा मुझे बताना एसआई क्यों पढ़ा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो एसआई क्यों लिखा गया, आईएस क्यों नहीं लिखा गया, ये होमवर्क है, जरा बताना मुझे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये, आईएस लिखा जाना चाहिए, एसआई क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा लिखा है सिस्टम है द इंटरनेशनल है। मुझे जरा एग्जैक्टली बताना क्या है, कुछ कुछ चीजें तुम्हारे लिए मैंने छोड़ी हैं, क्योंकि तभी तो तुम्हारा व्यवहार होगा। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाला सिस्टम है। अभी तक मास लेंथ टाइम था, यहां पे सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड होती है। मीट्रिक सिस्टम भी इसको बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री भी इंक्लूड। ठीक है, ये यूनिट सिस्टम पॉपुलर है, इसमें भी कमियां है, कमियां हम नहीं गिनाएंगे, लेकिन ये यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, क्योंकि भैया ये जो है रेशियो पर बेस्ड है, इसमें आसानी से सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है यूनिक तरीके से। ठीक है, इट इज कोहेरेंट सिस्टम विच मीन्स ऑल द डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। फिर इट इज अ मीट्रिक सिस्टम, बताया था मैंने मीट्रिक सिस्टम होता है, मतलब ये 10 के मल्टीपल में चलता है, इसमें जो वैल्यूज आती है 10 के मल्टीपल में आती है, आसानी से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं। आपके स्कूल में ये सब लिखने को आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। एक बात और बता रहे हैं बेटा, अभी तो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है, नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में ही बनाना है, नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में ही बनाना है। ठीक है, तो इसको लिख लो, अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर है? अब आइए आगे थोड़ा मतलब वाली बातें करने जा रहे हैं। मतलब वाली बातें कौन से? कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से तो सीखोगे। पहला क्वेश्चन देखो आगे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम? इसमें से कौन जो है टाइम का यूनिट है? कौन इसमें टाइम का यूनिट नहीं है? बेटा जब कभी क्वेश्चन आया करे ना, तो ये जरूर देखा करो कि है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। कांड वही होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं और हम जो मन में चल रहा था वही समझ लेते हैं। पता चला यहां पे क्या पूछा है? कौन यूनिट नहीं है? तो जरा बताओ, पैरसेक किसकी यूनिट है? लेंथ की। ये टाइम की यूनिट, हमारा ये ऑप्शन सही। लाइट ईयर, लाइट ईयर ईयर लगा है, ईयर लगा है तो पक्का ये टाइम का यूनिट होगा? नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। जितने मतलब डिस्टेंस लाइट चलती है एक साल में, वो होता है। फिर माइक्रोन, माइक्रोन क्या है? 10⁻⁻6 मीटर को बोलते हैं, 10⁻⁻6 मीटर को बोलते हैं। ये भी लेंथ है। सेकेंड टाइम का यूनिट है। सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है बाबूजी, सेकेंड टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं है? ये तीनों नहीं है टाइम के यूनिट। आइए आगे बात करते हैं। द बेस क्वांटिटी एमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन बेस क्वांटिटी है? हमको तो लग रहा है चार्ज है बेस क्वांटिटी। चार्ज है बेस क्वांटिटी, अभी समझाया था। चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है, करंट बेस क्वांटिटी है। तो ये क्या है? गलत है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो होता है मीटर क्यूब, मीटर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वेट, वेट तो होता है फोर्स, फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है जो यूनिकली डिफाइंड होता है। लेंथ, लेंथ इज अ बेस, बेस मतलब फंडामेंटल, बेस माने फंडामेंटल, लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी बाबूजी।
समझ में आया? एम्पियर सेकेंड इज यूनिट ऑफ, हमने आपसे पहले ही कहा था हम पढ़ाने के बाद कुछ टेस्ट लेंगे आपका, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपका। तो बताओ एम्पियर सेकंड किसके लिए पढ़ा था? करंट के लिए। करंट के लिए तो हमने एम्पियर पढ़ा था। टाइम के लिए, टाइम के लिए सेकंड पढ़ा था। फिर एनर्जी के लिए, हे भगवान, एनर्जी के लिए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चार्ज, चार्ज होता है एम्पियर सेकंड, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करें। वैसे एम्पियर यहां पे गलत लिखा है, ये स्मॉल ए में, है ना? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट दैट ऑफ फोर्स, किसकी यूनिट फोर्स जैसी है यहां पे? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। है तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे यहां गलत कर जाते हैं। कैसे? आइए देख। ये है न्यूटन, ये है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो होता है वो टॉर्क का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। ये एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी है ये। ये क्या है? ये है प्रीफिक्स, मिली न्यूटन, है ना? प्रीफिक्स है। ये क्या है? नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹, ठीक है? सही है। ये क्या है? न्यूटन सेकेंड, ये तो मोमेंटम की यूनिट है। तो ये क्या है? मिली न्यूटन। ये न्यूटन के आगे प्रीफिक्स लिखा है, ये सही है। ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है। ये नैनोमीटर लिखा है, ये मोमेंटम का यूनिट लिखा है। यही है हमारा सही। समझ में आया? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल हैज अ सेम यूनिट एज, यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा आपको? यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ इनटू लेंथ, ये होता है यंग्स मॉडुलस। इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट लिखने जाओगे तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, ये मीटर और ये मीटर। तो क्या मिला आपको? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट होता है ये तो प्रेशर का यूनिट होता है, ये यूनिट तो प्रेशर का होता है। तो यूनिट किसका आएगा? प्रेशर का आएगा, ठीक है? फोर्स का यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन तो होता है डेल्टा एल बाई एल, इसका भी यूनिट नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी, ये तो इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, ये भी नहीं होगा। प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का। क्लियर है? चलिए आगे आइए, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन द इक्वेशन P is equal P plus A by V square V minus V कांस्टेंट, देन यूनिट ऑफ A का यूनिट क्या होगा? देखो ये इसके साथ ऐड हो रहा है ना, सेम ही यूनिट हुई होगी तभी ऐड हुआ होगा। आप मीटर में लीटर तो ऐड नहीं कर देते, मीटर में सेकंड तो ऐड नहीं कर देते, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसका मतलब जो प्रेशर का यूनिट हुआ होगा, जो यूनिट ऑफ P है वो हुआ होगा यूनिट ऑफ A बाई वी स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट किलोग्राम, ठीक है, मीटर सेकेंड स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? A आएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? A का यूनिट जो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहां वॉल्यूम स्क्वायर है,
यहां स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं यहां पे, आसानी मतलब आसान से कैलकुलेशन को। तो 6 आएगा तो यहां पे 5 बन जाएगा, पावर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। किलोग्राम मीटर पावर 5 सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा किलोग्राम मीटर पावर 5 सेकेंड स्क्वायर। अब ये है क्या, समझ नहीं आ रहा। देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट होता है, और यहां भी कहा जाएगा m की पावर 4 अलग हो जाएगा। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है उसको बोलते हैं डायन। 1 न्यूटन जो है कुछ डायन के बराबर होता है, अभी पता करेंगे, डायन बोलते हैं है ना। तो ये डायन मीटर पावर 4 हो जाएगा, मतलब इसको बोल सकते हैं डायन सेंटीमीटर पावर 4 बोल सकते हैं। इसी को लिखना हो तो क्या बोल सकते हैं, यूनिट के टर्म में लिखना हो तो क्या बोलेंगे, तो बी आंसर आ जाएगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेवल का हो गया होगा, लेकिन यूनिट तो निकालनी है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट क्या आ जाता है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ए डिवाइड बाई मीटर क्यूब का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पाइप बाई सेकेंड स्क्वायर। एक यहां मीटर छोड़ दो, एक यहां लगा दो, तो ये इतना जो होता है डायन हो जाता है। 1 न्यूटन को जो लिखते हैं कुछ डायन के बराबर लिखते हैं, यूनिट वाइज लिखे तो इसको डायन लिख सकते हैं, डायन लिख देंगे सेंटीमीटर पावर 4। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करें। ये आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा है जो एनर्जी का यूनिट नहीं है। भैया कैलोरी भी एनर्जी होती है, कितनी कैलोरी बर्न किए, जूल भी एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी होता है, वॉट, वॉट जो है एनर्जी नहीं होता, पावर का यूनिट होता है, ये यूनिट ऑफ पावर होता है, यूनिट ऑफ पावर होता है। वॉट जो होता है यूनिट ऑफ पावर होता है, वॉट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर होता है। तो कैलोरी, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब एनर्जी के यूनिट हैं, ये सब क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी हैं। तो हमारे हिसाब से सही आंसर क्या होगा, नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा यही होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए, वॉट क्या है, वॉट पावर का यूनिट है, और क्या है, वॉट क्या है, यूनिट ऑफ पावर, अभी बताया आपको, यूनिट ऑफ पावर है। पावर का यूनिट क्या जाता है, एनर्जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड से डिवाइड कर दिया, क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। पता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कितना आसान पढ़ रहे हैं, है ही चैप्टर आसान, लेकिन क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं इससे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। कैसे प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में ही निपटा देना होता है। अगर इनको तुमने ज्यादा सेकंड में किया, समझ गो तुम हार गए। ठीक है, चलो आइए आगे बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम बात करने जा रहे हैं कहां पे, अब हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। इसकी बात करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बड़ी आसानी से कन्वर्ट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पर क्वेश्चन नीट में आता है। क्यों क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यों। ठीक है, जैसे क्यू है, क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी, नंबर और यूनिट है, तो आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने आपको चिंटू मिंटू के एग्जाम्पल को दिखाया था, कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा। N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लिख सकते हैं। 1 रुपया 100 पैसा बराबर होता है। आपसे मैंने पूछा था 100 किलोमीटर 100 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ज्यादा है, कम है, बताइएगा क्या है। ठीक है, बताते रहिएगा। तो एक कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कन्वर्ट कर सकते इस तरह से, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला अपने मन मंदिर में बसा लो। ये फॉर्मूला अगर तुम्हारे मन मंदिर में बस गया, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। ठीक है, दिल है बेटा,
मेरा। ठीक है, इस पे क्या है, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। अब जैसे ये देखो बेकार सा सवाल है, लेकिन ये नीट में, एआईपीएमटी में और जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरा बताओ कौन सा रिलेशन सही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जितना पढ़ाएंगे उसी का फटाफट टेस्ट लेंगे। बताओ क्या सही होगा। और ये क्वेश्चन देखने के 3 सेकंड के अंदर सही आंसर टिक कर देना है। तो 3 सेकंड के अंदर आंसर कैसे टिक करेंगे भाई, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होगा। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू एक के जगह है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी, यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो कितना आसान, सभ्य सुशील। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर तुमने 5 सेकंड 6 सेकंड में सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक भी हो जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन को तुरंत ही करना होता। आइए अगला क्वेश्चन फिर से, अरे अगला कहां जाए, तो अगले का अगला हो गया, ये अगला क्वेश्चन है। इसको भी करना है 2 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर करना है। वीडियो पॉज, क्वेश्चन का आंसर कमेंट, फिर बताओ। 2 सेकंड लगना चाहिए, है ना, 2 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। देखा तुमने क्या लिखा हुआ है यहां पर, इफ u1 एंड u2 आर यूनिट एंड फलाना ढिमकाना, है ना, तो बताओ क्या सही होगा। तो तुमने देख रखा है क्या फिजिकल क्वांटिटी फिक्स रहती है तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हो जाता है। आपको तुरंत के तुरंत आंसर टिक करना, ये सब गलत है, गलत है। अब गलत क्या हो गया देखो, ये ऑप्शन एक का जैसा है ना, हाँ इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गई, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन बनाते हम थोड़ा ऐसा करना चाह रहे थे, यहाँ पे थोड़ा मामला जो है प्रदूषित हो गया, तो भी सही कर दे। टाइपिंग एरर में गड़बड़ा गया, इसको यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 1 होना चाहिए था। अब ज्यादा जल्दी करने में कहीं ये गड़बड़ मत कर देना, जहां बराबर देना। तुमने कहा ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों में टिक करना, तब ध्यान नहीं दी, टिक कर चले गए। देखो ये टाइपिंग करने वाले टाइप नहीं कर पाए सही से। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, गलत होगा। ऐसा होगा तो रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। इसी बहाने तुम्हें देखो याद भी रहेगा। देखो हमने रॉन्ग कितना सही लिखा है, रॉन्ग को भी हमने रॉन्ग लिख दिया, यही जलवा है बेटा मेरा। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे रॉन्ग लिखा नहीं लिखा है। ये रॉन्ग है कि नहीं बताओ। चलो ठीक है, आओ भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या है, द अमाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी rotating about a given axis is 6 kilogram meter square. In the SI system, what is the value of moment of inertia in a system of unit in which the unit of length is 5 centimeter and mass is 10 gram? इनका अलग ही बवाल चल रहा है, इस सिस्टम में हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, कौन सी क्वांटिटी है, इन्होंने यूनिट दे के काम कर दिया हमारा। क्या है, कोई क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लिया आई, वैसे आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, आई ही लिखते हैं इसको। 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, इसको करें दूसरी किसी सिस्टम में लेके जाके लिखो, तो हमने कहा ठीक है लाओ लिख देते हैं, एन वैल्यू होगी वहां पर, और ये मास जो जाएगा तुम्हारा कितना जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, और ये जो लेंथ वाली यूनिट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए सिंप्लीफाई कर लेते इसको, कुछ और थोड़ी ना इसमें। 6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। कुछ लोग कहेंगे सर आप बार बार इधर वाली क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देते हैं, आप उधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि हम चीटिंग कर रहे हैं तो आप जो है उस तरफ कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा बच्चा, परेशान ज्यादा नहीं होते हैं। n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ग्राम, तो यहां पे ये क्या है सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर उड़ा दो, तो यहां क्या बचा, 6 बचा, और 10 पावर कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 हो जाएगा। ये क्या आएगा, ये कहां गया 25, ये 250, 250 आ जाएगा, n हो जाएगा। इधर उधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 1000 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24, है ना। तो 24 इंटू 10 पावर 7 इज इक्वल टू जाएगा 1000। ये सब क्यों कर रहे हैं सर, आसान हो जाएगा इससे और क्या, ये 10 पावर 4 हो जाएगा, तो इसको n को लिख सकते हैं क्या, 2.4 10 पावर 5। कैलकुलेशन हमने थोड़ा जल्दी से कर दी, क्यों, क्योंकि तुम लोग स्मार्ट भी तो हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, देखो कितना आसान है, सुंदर सुशील आंसर आ गया। कैलकुलेशन करनी है बस, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, कहां पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन जो है जेईई मेंस और नीट दोनों में पूछा गया है, हर कोचिंग के मसाले में मिल जाएगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, इन अ प्रैक्टिकल यूनिट इफ द यूनिट ऑफ मास बिकम्स डबल एंड दैट ऑफ यूनिट ऑफ टाइम बिकम हाफ, देन 16 जूल विल बी
तो वर्क की यूनिट क्या होती है भैया? जूल। जूल को कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम में, मीटर स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर में। कितना था यहां पर? 16 जूल को लिख रहे थे। किसमें? नई यूनिट में लिख रहे थे। जहां मास क्या हो गया? आधा, तो किलोग्राम हो गया आधा। सर बड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं आप, क्यों? इतना आसान है, डायरेक्ट तुम भी कर सकते हो, है कि नहीं? अब लेंथ, सॉरी लेंथ को तो चेंज ही नहीं किया, टाइम हाफ का स्क्वायर। वाह कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। कैसे सॉल्व करें इसको? 16 लिख दो, यहां पे किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? n रहेगा। ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मास को डबल किया है आपने, गलत कर दिया है, मास को डबल किया था। लो इमोशनल हो गए मास्टर जी, ठीक है। 8 हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू यहां आएगी 2, ठीक है। मास को डबल किया था, लेंथ को आधा किया था, तो इस तरह से ऐसा आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कितना इजी है, और मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इजी है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं फिर थोड़ी सी, क्या है। इन सीजीएस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दी जाए, सीजीएस और एमकेएस में क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको 1 न्यूटन बोल देते हैं। और किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम करें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोल देते हैं। आपके लिए एक सवाल है, सवाल यह है बेटा, एक अकेला न्यूटन, एक अकेला न्यूटन कितनी डाइन के बराबर? वो पीपल के पेड़ वाली नहीं, लोग बहुत नॉटी हो। एक अकेला न्यूटन कितनी डाइन्स के बराबर था? फिल इन द ब्लैंक भरो। कहां बताओगे? जानते हो बेटा कहां भरोगे? सोचो, एक अकेला न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर था, बताना है, ठीक है। ये मुझे बताना, ये तुम्हारा होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं 100 डाइन्स, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने किलोग्राम? क्या ये केजी है, n टाइम्स ऑफ केजी। मीटर, मीटर लिख देते हैं। सेकेंड, सेकेंड में मिनट है, मिनट मतलब 60 सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे कर दे। ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। बहुत देर से तुम कह रहे थे इधर क्यों बदलते हो, हम इधर बदल दें, ठीक है आओ बदल देते हैं। बहुत चालू हो मास्टर जी, जहां पे आसान कन्वर्जन होता है वही कर लेते हो, और क्या बुद्धू थोड़ी ना मैं। एन लिखेंगे, किलोग्राम क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम लिखेंगे, वो डिनोमिनेटर में आता, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा रहता है। यहां पे क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। यहां क्या हो जाएगा? 3600। अच्छा, 100 से 100 उड़ा देते हैं, उड़ा दो, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आएगी 3.6, n आ जाएगा 3.6, सी आंसर आ जाएगा, n हो जाएगा 3.6। कैसे किया आपने? ये 3 था, ये 2 था, 5 हो गया, यहां पे 2 था तो 1 गायब, 3 बच गया, 3.6। n इज इक्वल टू 3. n की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6। तो 100 डाइन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6। किस सिस्टम में? इस सिस्टम में, यहां, ठीक है। मैंने पूछा क्या आपसे, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर था, ठीक है। और एक सबसे आसान पिद्दी सा क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन है क्या बताएं। तो मैं सॉल्व करूंगा क्या? नो, नेवर एवर। ये है होमवर्क, होमवर्क है बेटा। कमेंट करके बताना सही आंसर क्या है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी या मीटर? मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ एंगस्ट्रॉम 10⁻10, फर्मी 10⁻15। मीटर तो होता ही है। अब बता देना क्या होता है सबसे छोटा, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बस थैंक यू, इतना ही करना था आज हमें। बाकी करेंगे अगली क्लास में, बाकी करेंगे अगली क्लास में।
तब तक क्या करना है? तब तक खुश रहना है, बेवजह खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने की वजह बहुत महंगी होती है। तब तक ध्यान रखना, मौज में रहना। यही मिलेंगे, बता के जा रहे हैं।